लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण यानी कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम लेंस। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लेंस क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो अपने को पता है लेंस कितने होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल लेंस और कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की यानी कि उत्तल लेंस की। उसके बाद अपन बात करेंगे कॉनकेव लेंस की। तो जैसा मिरर में आप लोगों ने देखा है कि इमेज कैसे बनती है कैसे नहीं बनती है, बिल्कुल वैसे ही होगा। बस क्या होगा कि मिरर में रिफ्लेक्शन होता है तो लाइट वापस आ जाती है। इसमें क्या होता है, रिफ्रैक्शन, यानी कि वहाँ होता है परावर्तन और यहाँ होता है अपवर्तन। तो अपवर्तन की वजह से क्या होगी, लाइट उस तरफ चली जाएगी लेकिन अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि इमेज यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है कैसा नहीं बनता है। तो चलो देखते हैं। तो अब देखो, अपन सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी कि जब बिम, और बिम या ऑब्जेक्ट आपको पता है जो लाइट को क्या करेगा, निकालेगा, या जिससे लाइट आएगी, उसी को क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट या बिम। तो जब बिम अनंत पर हो, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बनाना है अपना लेंस। ये लो, हमने बना लिया लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें खींच लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि माध्य, मुख्य अक्ष। अब देखो, मुख्य अक्ष जब हमने खींच ली तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बिंब है उससे प्रकाश किरणें यानी कि रे ऑफ लाइट्स लेके आएंगे। तो कहाँ पे है बिंब, अनंत पर। तो अनंत से जो प्रकाश किरणें हैं वो क्या होंगी, समांतर आएंगी, पैरेलल आएंगी, किसके, मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, अब जैसा कि हमने पढ़ा है कि जो लेंस है या जो लेंस है, ठीक है, इंग्लिश में हिंदी में लेंस ही बोलते हैं। तो जो लेंस है जब भी इस पे पैरेलल एक्सिस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें आती हैं, तो वो क्या होती है, अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से निकल जाती हैं, फोकस से निकल जाती है। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों रेस कहाँ पे जाएंगी, फोकस पे चली जाएंगी, दोनों प्रकाश किरणें। और हमें पता है कि प्रतिबिंब, जैसे हमने परावर्तन में या दर्पणों में पढ़ा था कि प्रतिबिंब कब बनता है, जब परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को क्रॉस करती है। ऐसे ही लेंस में प्रतिबिंब या इमेज कब बनेगी, जब रिफ्रैक्टेड यानी कि अपवर्तित प्रकाश किरणें एक दूसरे को क्या कर देंगी, काट देंगी, क्रॉस कर देंगी। ठीक है, तो ये कहाँ पे काट रही है, फोकस पे। तो अब देखो, फोकस पे काट रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट बनेगा। तो जो इमेज होगी, इमेज यानी कि बिंब, तो इमेज जो होगा वो कहाँ बनेगा, सबसे पहले तो एट एफ या फोकस। ठीक है, बिंब, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब फोकस पर। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बात करते हैं कि साइज या शेप कैसी होगी। तो कैसा है, पॉइंट लाइक है, तो पॉइंट लाइक लिख देते हैं। हिंदी में हम इसे कह सकते हैं बिंदुवत, क्योंकि एक बिंदु जैसा है। ठीक है, अब बिंदु जैसा है तो हम ना तो ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि सीधा या उल्टा या छोटा या बड़ा है, क्योंकि भाई बिंदु है। अब बिंदु सीधा और उल्टा कैसे होता है, बिंदु ये बन गया बिंदु। ठीक है, अब ना तो ये सीधा ना उल्टा, इसलिए हमने सिर्फ क्या कह दिया, पॉइंट लाइक। अब अपन बात करते हैं रियल की, यानी कि वास्तविक है या आभासी है, रियल है या वर्चुअल है। तो देखो, ये लाइट सच में मिल रही है। ठीक है, हमने कोई कलाकारी नहीं की, जो रूल था उसको फॉलो किया और ये अपने आप क्रॉस कर गई। तो कैसा हो जाएगा, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब हमने क्या करना है आगे, जैसा हमने दर्पण में यानी कि मिरर में किया था कि जो ऑब्जेक्ट थे, बिंब थे, उनको धीरे धीरे हम किसके पास लाए थे, मिरर के पास लाए थे। वैसे ही यहाँ पर भी हमें बिंब यानी कि ऑब्जेक्ट को क्या करना है, लेंस के पास लेते आना है। तो पहले हमने रखा था इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब कहाँ लेके आएंगे, जैसे दर्पण अगर होता ही है, ठीक है, उत्तल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता, तो अनंत के बाद कहाँ लेके आते, वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो होता नहीं है। ठीक है, मतलब होता है पर उसकी जो डिस्टेंस होती है वो फोकस की डबल नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर थी वो क्या थी, ट्वाइस ऑफ एफ थी। पर यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लेते हैं वो कभी कभी होती है और कभी कभी नहीं होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम एक वर्चुअल पॉइंट मान लेते हैं जिसको हम नाम देते हैं 2f। तो व्हेन ऑब्जेक्ट एट
2f जब बिम 2f पर हो। ठीक है, तो 2f का मतलब क्या हो गया कि जो हमारी फोकस दूरी है, मान लो ये फोकस दूरी, इसकी दुगनी दूरी क्या हो जाएगी, 2f हो जाएगी। तो जहाँ जैसे अगर ये 4 मीटर है फोकस दूरी, तो यहाँ से 8 मीटर पे ये जो मिडल पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल पोल, प्रकाशीय ध्रुव। तो यहाँ से अगर 4 मीटर पे फोकस है तो 8 मीटर पे कौन हो जाएगा, 2f, तो 2 मतलब डबल। ठीक है, तो हमने ये वापस बना लिया। ठीक है, अब हमने कहाँ रखा 2f पे, पर हमने पहले कहाँ रखा था, इन्फिनिटी पे, तो डायरेक्ट तो 2f पे लाते नहीं है। जैसे हमने दर्पण में बात की थी कि पहले अनंत पे रखा था, फिर कहाँ लाए थे, अनंत और वक्रता के अंदर, यानी कि बिटवीन द इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे ही यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी, जब बिम अनंत व 2f के मध्य हो। ठीक है, यानी कि मैंने मान लो यहाँ पे कहीं पे अपना क्या रख दिया, बिम रख दिया। अब बिम यहाँ रखा, इसका मतलब 2f क्या होगा, इससे पहले आएगा, क्योंकि ये तो कहाँ है, 2f और इन्फिनिटी के बीच में, बिटवीन 2f एंड इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी तो इस तरफ दूर, जहाँ हम जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके पहले हमने पॉइंट बना लिया 2f। अब जैसे मान लो ये हमारा हो गया सेंटर, यानी कि ऑप्टिकल पोल। अब ये 2f है, तो इसका हाफ कर दोगे तो कौन आ जाएगा, f। ठीक है, अब ये हमारा ऑब्जेक्ट था ए बी, और ऑब्जेक्ट यानी कि बिम की स्पेशलिटी क्या होती है कि इससे रे ऑफ लाइट निकलती है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट निकलेगी तो क्या होगा, क्योंकि ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से निकलेगी, ये फोकस से निकलेगी। ठीक है, ये लाइन मेरी थोड़ी झूल गई है, लेकिन आपको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनानी है, ऐसा लगना चाहिए कि दोनों क्या है, समांतर है, पैरेलल है। अब दूसरी रे की बात करते हैं। तो देखो, एक तो हमारे पास क्या है कि हम इसको फोकस से निकालें, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, और फिर आगे जहाँ काटेगी वहाँ क्या बन जाएगा, हमारा इमेज बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि हम इसको ओ से निकाल दें, तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीधी चली जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर ओ की जगह कौन सा काम में ले लेते हैं, एफ वाला। आप चाहें जो काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया मिनिमम कितनी चाहिए, 2 रे, यानी कि 2 प्रकाश किरणें हमें चाहिए होती है। ठीक है, अब ये निकल गया अपने सीधा, और इसको बढ़ा लेते हैं आगे। अब यहाँ पे कहीं पे ये हमें क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है। और देखो, हमने सिर्फ रूल्स फॉलो किए और ये एक्चुअल में क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो जहाँ पे ये क्रॉस कर रही हैं वहीं पे क्या बन जाएगा हमारा इमेज, यानी कि प्रतिबिंब, ए डैश बी डैश। अब देखो, जब आप इस एक्सपेरिमेंट को करोगे या इसको बिल्कुल मेजरमेंट के साथ करोगे, ठीक है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, तो आपको पता चलेगा कि 2f से पहले ही बन गई है, ये कहाँ बन गई है, बिफोर 2f। ठीक है, तो इमेज बिटवीन f एंड 2f। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है हमारा वो f और 2f के बीच में बना है। तो प्रतिबिंब f व 2f के मध्य। ठीक है, अब अगली चीज़ अपन बात करते हैं कि उसकी साइज़ कैसी है, बड़ी है या छोटी है। तो जैसा मैंने आपको दर्पण में यानी कि मिरर में बताया था कि जो दूर होगा वो बड़ा होगा और जो पास होगा वो छोटा। तो अब आप देखो, यहाँ दूर कौन है, सीधी सी बात है, कौन दूर है, ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब, और कौन पास है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब। तो जो पास है वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देंगे स्मॉल। ठीक है, छोटी। अब बात करते हैं सीधी या उल्टी की। तो आप खुद देख लो, ये सीधा था, ये कैसा हो गया, उल्टा, तो इनवर्स। ठीक है, अब बात करनी है लास्ट में रियल वर्चुअल, यानी कि वास्तविक और आभासी। तो देखो, हमने रूल्स को फॉलो किया और लाइंस ने अपने आप क्रॉस किया, तो ये कैसा हो जाएगा, रियल यानी कि वास्तविक। जब तक हम रूल फॉलो कर रहे हैं और लाइंस अपने आप क्रॉस कर रही है, तब तक ये क्या रहेगा, वास्तविक और रियल। अगर हमने रूल्स फॉलो किए और ये फिर भी क्रॉस नहीं करती, हम खुद कराते हैं इन्हें क्रॉस, तो फिर ये कैसी हो जाएगी, आभासी वर्चुअल। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। तो देखो, अब हम क्या करते हैं कि जैसे पहले अनंत पे रखा, फिर हम लेके आए अनंत और 2f के बीच में, तो अब कहाँ ले आते हैं, 2f पे, मतलब धीरे धीरे किसके पास ले जा रहे हैं, लेंस के पास। ठीक है, तो ये देखो, हमने बना लिया अपना लेंस।
ये खींच लिया मैंने इसका प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। यहाँ पे मैंने रख दिया बिम को ए बी, और ये कौन सा पॉइंट है 2F है, तो इसका हाफ हो जाएगा F। इतनी डिस्टेंस पे इधर F ले लेते हैं और 2F आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या करना है कि एक लाइन सीधी गई, लाइन मतलब रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण, तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। ठीक है, दूसरी वाली या तो O से जाएगी या F से जाएगी। तो पहले हमने F से डाली थी, तो इस बार हम कहाँ से डाल के देख लेते हैं, O से डाल के देख लेते हैं। तो जब आप O से डालोगे तो ये दोनों कहीं ना कहीं क्रॉस करेंगी। ठीक है, ये तो तिरछी हो गई थोड़ी। ठीक है, इनको सीधी कर लेते हैं अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे ये क्रॉस करती हैं वहीं पे क्या बनता है, हमेशा इमेज बनता है। तो ये बन गया इमेज ए डैश बी डैश, और ये कहाँ पे बनेगा, ये भी बनेगा 2F पे। जब आप मेजरमेंट्स एक्यूरेट लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले अपन पोजीशन की बात करते हैं। तो इमेज एट 2F, प्रतिबिंब 2F पर। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं छोटे या बड़े की। तो देखो जो दूर होगा वो बड़ा होगा और जो पास होगा वो छोटा होगा। तो बताओ कौन दूर है, कोई भी नहीं है, दोनों बराबर डिस्टेंस पे। तो क्या हो जाएगा, सेम साइज, समान आकार। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सीधे या उल्टे की। तो सीधा सीधा आपको दिख रहा है कैसा है, उल्टा यानी कि इनवर्स। ठीक है, अगली बात अपन करते हैं रियल वर्चुअल यानी कि वास्तविक और आभासी की। तो देखो सच में मिल रही है, हमने कुछ तोड़ मरोड़ी की नहीं है, जैसा रूल था उसको फॉलो किया है। ये एरो का ध्यान रखें, एरो ज़रूर बनाने होते हैं आपको, ताकि पता चले कि लाइट कहाँ जा रही है। ठीक है, तो ये कैसी होगी, रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है, अब क्या करते हैं, थोड़ा और पास लेके आते हैं। तो अब कहाँ ले आएंगे, बिटवीन 2F एंड F। ठीक है, थोड़ा और पास ले आते हैं। तो 4 नंबर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, यानी कि जब बिम F व 2F के मध्य हो। ये अपना लेंस है। ठीक है, और हमने रख दिया यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट ए बी। तो कहाँ रखा ये, F और 2F के बीच में। ठीक है, तो वही ये हो गया अपना ऑप्टिकल पोल। तो एक लाइन, तो एक प्रकाश किरण यानी कि एक रे ऑफ लाइट तो क्या होगी, पैरेलल यानी कि समांतर जाएगी। और कहाँ से निकलेगी रिफ्लेक्शन के बाद, फोकस पॉइंट से। तो ये निकल गई फोकस से। दूसरी मैं निकाल देता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे कहीं पे क्रॉस कर जाएंगी। अगर हम इनको एग्जैक्टली मिला देते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इमेज यानी कि ए डैश बी डैश, ये 2F। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की, यानी कि कहाँ पे बनेगी। तो देखो कहाँ बन रही है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, अनंत और 2F के मध्य। ठीक है, इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F, यानी कि प्रतिबिंब अनंत व 2F के मध्य। ठीक है, अब बात करते हैं छोटे बड़े की। तो छोटे बड़े का वही कंसेप्ट, जो दूर है वो बड़ा है और जो पास है वो छोटा है। तो दोनों में से दूर कौन है, दोनों में से दूर है हमारी इमेज यानी कि हमारा प्रतिबिंब। तो कैसा हो जाएगा, लार्ज यानी कि बड़ा। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे या उल्टे की। तो आप सबको दिख रहा होगा कैसा है, उल्टा यानी कि इनवर्स। आगे बात करते हैं कि ये रियल है, वर्चुअल है, मतलब कि वास्तविक है, आभासी। तो देखो लाइनें खुद ब खुद मिली हैं, हमने सिर्फ रूल्स को फॉलो किया था। तो जब अपने आप मिलती हैं, खुद से मिलती हैं, तो कैसा बनता है,
रियल यानी कि वास्तविक। ठीक है, तो ये डायग्राम हो गए और ये इनकी इंपॉर्टेंस। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखो अब अपन ने क्या करना है, जो हम इतनी देर से कर रहे हैं वही करना है, मतलब थोड़ा और पास ले आना है। ठीक है, तो अब हम कहाँ पे लेके आ गए अपने ऑब्जेक्ट को, एफ पर यानी कि फोकस बिंदु पर। ये अपना हो गया मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस, और ये अपना कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे बिम रख दिया, यहाँ पे मतलब किस पे, फोकस पे। तो ये अपना फोकस हो गया। तो एक लाइन तो क्या होगी, सीधी पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के। तो जो पैरेलल जाती है, इतनी देर में आप सीख ही गए होंगे कि जो पैरेलल जाती है वो कहाँ से निकलती है, फोकस से निकलती है। दूसरी वाली को हम कहाँ से निकाल देंगे, ऑप्टिकल सेंटर यानी कि प्रकाशिक ध्रुव से। ठीक है, तो आप जब इनको आगे बढ़ाओगे तो आपको क्या दिखेगा, सीधी सी बात है कि ये समांतर है मतलब पैरेलल है, और पैरेलल लाइंस आपको पता है कभी नहीं काटती है, मतलब हमें नहीं दिखती है। तो अगर कोई पूछता है कि पैरेलल लाइंस यानी कि समांतर रेखा कहाँ काटती है, तो हम क्या जवाब देते हैं, अनंत पर यानी कि इन्फिनिटी पे पैरेलल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, क्यों मानते हैं, क्योंकि ना तो हमने कभी पैरेलल लाइंस को क्रॉस करते देखा और ना ही हमने कभी इन्फिनिटी यानी अनंत को देखा है। तो ये दो चीज़ें जिनको हमने नहीं देखा, तो दोनों को एक जगह मान लिया हमने। ठीक है, तो इमेज क्या बनेगी, इमेज एट इन्फिनिटी यानी कि प्रतिबिंब अनंत पर। ठीक है, अब बात करते हैं साइज की। तो अनंत पे मतलब बहुत ही दूर है। अब बहुत ही दूर रहा होगा तो बहुत ही बड़ा रहा होगा। ठीक है, मतलब कि वेरी लार्ज होगा। ठीक है, तो वेरी लार्ज काम में नहीं लेते हैं, इंग्लिश में हम वर्ड काम में लेते हैं जाइंट, यानी कि जिसका हिंदी अर्थ होता है विशाल काय। ठीक है, विशाल, आपका अगर कोई दोस्त है तो काय का मतलब होता है शरीर, तो मतलब उसका शरीर। ठीक है, मतलब कि कोई बड़ा आदमी जैसे विशाल नाम रख सकता है। ठीक है, पर आजकल कोई भी कुछ भी नाम रख लेता है, तो अपने को इतना ध्यान देना नहीं है। अनंत यानी कि बहुत दूर तो बहुत ही बड़ा फिर। ठीक है, अगली बात करते हैं सीधी उल्टी की। तो वो हम यहाँ कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अनंत देखा नहीं और अनंत पर प्रतिबिंब हमें दिखेगा नहीं, तो कहानी ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखते हैं रियल यानी कि रियल या वर्चुअल यानी कि वास्तविक या आभासी। ठीक है, तो देखो लाइन सच में ही जा रही होंगी क्योंकि पैरेलल लाइंस है, तो आगे जाती जाएंगी, ये तो रुकेगी नहीं मतलब कहाँ तक जाएगी, अनंत तक। तो जाएगी तो अनंत पे जाएगी, और अनंत पे जाएगी तो मिलना पड़ेगा, और मिलना पड़ेगा तो सच में मिली अपने आप, और अपने आप मिली तो कैसी बन गई, रियल यानी कि वास्तविक। खत्म हो गई बात। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, थोड़ा और पास ले आओ। फिर भाई पास ला रहे हो ना, तो थोड़ा और ले आओ, क्या ही बिगड़ जाएगा। चलो थोड़ा और लेके जाते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट देखते हैं अपन, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड एफ यानी कि फोकस, ठीक है, एंड ओ यानी कि ऑप्टिकल पोल। तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ, एफ एंड ऑप्टिकल पोल। ठीक है, जब बिम एफ व प्रकाशिक ध्रुव के मध्य हो। ठीक है, तो अपन ने बना लिया लेंस। ठीक है भाई, अब क्या करना है, इसका मुख्य अक्ष खींचना है जो कि हर बार करते आ रहे हैं। तो ये अपन ने खींच लिया इसका प्रिंसिपल एक्स। ठीक है, अब सबसे पहला काम रखेंगे बिम, क्योंकि बिम नहीं रखोगे तो लाइट निकलेगी नहीं तो कहीं मिलेगी नहीं तो इमेज बनेगा ही नहीं। इमेज नहीं बन रहा तो टॉपिक पढ़ोगे कैसे। ठीक है, नंबर कैसे आएंगे। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस बार बार अपने आप पता नहीं कैसे टेढ़ा हो जाता है, मैं तो सीधा ही बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया अपना ए बी, और ये एफ। तो एक लाइट तो क्या हुई, सीधी गई, रे ऑफ लाइट, एक प्रकाश किरण, और जो सीधा जाता है, अब देखो सीधा तो इस दुनिया में कोई होता ही नहीं है, तो ये कैसे सीधा रह जाएगा, तो इसको भी घूमना पड़ेगा। ये घूम गया बेचारा, भटक गया अपने रास्ते से, और भटक के कहाँ से निकला, एफ से निकल गया। एफ से बच के रहना चाहिए, बहुत ख़राब आदमी होता है एफ। दूसरा हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल पोल यानी कि प्रकाशिक ध्रुव पे डाल देते हैं। ये लो भाई डाल दिया। अब ये सच्चा आदमी है, ये बेचारा अच्छा आदमी, ये कुछ नहीं करता, ये कहता है ठीक है रे, आया है वैसे ही चला जा, कोई परिवर्तन नहीं चाहिए मुझे। पर अब गड़बड़ क्या हो गई कि अब ये देखो, गौर से देखो, ये लाइनें दूर हट रही है, और जो लाइनें दूर हट रही है, ठीक है, दूर हट रही है, तो क्या ये कभी मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते। लेकिन
अगर ये दूर हट रही है इसका मतलब कहीं तो एक थी, क्योंकि ये दूर हट रही है तो इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये पास आती हुई दिखेंगी तुम्हें, और पास आएंगी तो कहीं ना कहीं टकराएंगी। तो चलो फिर, अब क्यों बढ़ा रहे पीछे, हमें क्या बनाना है, इमेज, प्रतिबिंब बनानी, और हम बना के रहेंगे भाई, चाहे वो खुद से बने चाहे नहीं बने, हमें तो इमेज चाहिए। अगर खुद से बनता है तो अच्छी बात है, नहीं तो हम बना देंगे। तो ये देखो पीछे बढ़ा दी मैंने, पीछे बढ़ाने से ही यहाँ पे कहीं पे इस पॉइंट पे क्या हो गई, क्रॉस कर गई। अब क्रॉस कर गई तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखो सबसे पहली बात करते हैं पोजीशन की। तो पोजीशन का है, ये जो अपन अपना बिम्ब था इसी के पीछे, तो बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। अच्छा चलो, अब ये जो हमने लिखा बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है कि भाई ऑब्जेक्ट के पीछे किस तरफ, कई लोग मान लेंगे ये पीछे, कई मान लेंगे ये पीछे। तो हम क्या लिखते हैं, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट ऑन द सेम साइड, ऑफ लेंस, मतलब इमेज के ऑब्जेक्ट के पीछे और उसी साइड जिस साइड हमने इसको ऑब्जेक्ट को रखा है उसी साइड। अब इसी साइड रखोगे तो इस साइड तो पीछे यही होगा, इधर आप जा ही नहीं सकते। तो लेंस के उसी और बिंब के पीछे, ये लो भाई पोजीशन हमने बता दी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, ऑब्वियसली साइज़ की। तो साइज़ देखो, देख लो खुद आप, बड़ी है कि नहीं है। ठीक है, और दूसरी चीज़ दूर भी है तो बड़ी होना पड़ेगा उसको, तो लार्ज यानी कि बड़ा। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन सीधे उल्टे की। तो क्या लगता है, सीधा ही दिख रहा है तो कैसा हो जाएगा, इरेक्ट। यानी कि सीधा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट बचता है अपने पास, वास्तविक या आभासी यानी कि वर्चुअल या रियल। तो क्या ये सच में मिली थी, नहीं मिली थी, आपको मिलाना था ना, ये तो नहीं चाह रही थी कभी मिलना, ये तो दूर हट रही थी। आपने कहा पीछे जाके देखेंगे हम, और पीछे जाके देखा तो बेचारियों को मिलना पड़ा, तो आपने मिलाया है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल यानी कि आभासी। तो अभी तक हमने जितने भी केस पढ़े कॉन्वेक्स लेंस के, उत्तल लेंस के, उन सब में कैसा बन रहा था, रियल बन रहा था, उल्टा बन रहा था। ये 2 पॉइंट वहाँ कॉमन थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, सीधा हो गया और आभासी हो गया, इरेक्ट और वर्चुअल। जबकि इससे पहले के जो 5 केस थे वहाँ कैसा था, इन्वर्स यानी कि उल्टा, और रियल यानी कि वास्तविक था। तो ये केस अपने पास क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट। ऐसे ही केस, सेम केस जब हमने मिरर में स्टडी किया था, ठीक है, दर्पण में पढ़ा था, तो मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि वहाँ भी यही चेंज देखने को हमें मिल रहा था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये जो अपना लेंस है कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस, इससे प्रतिबिंब निर्माण पूरे हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि हमारा काम क्या था, हमने पहले सबसे पॉसिबल जितना दूर हो सकता था उतना दूर रखा बिंब को, ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि अनंत पे, फिर उसे धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पास लाते गए। अब एफ और ओ के बीच में कहीं भी रख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन अगला पॉइंट कौन आता है, ओ यानी कि ऑप्टिकल पोल, मतलब हिंदी में हम बोल सकते हैं प्रकाशीय दूरी। अब इस पे तो रख नहीं सकते भाई, ये आपकी आँख है, इसी पे कुछ रख दोगे तो क्या ही देखोगे फिर उसको, उसका क्या ही प्रतिबिंब बनेगा। या जो कोई कांच है उसी से चिपका दोगे तो कहाँ प्रतिबिंब देखोगे, उसी के पीछे बन जाएगा, उसको कोई देखने की जरूरत थोड़ी, कॉमन सेंस। ठीक है, तो ये लास्ट पॉइंट था। अब आगे बात करते हैं अपन दूसरे लेंस में। तो देखो अब अपन काम में ले रहे हैं अवतल लेंस। दर्पण किसने लिख दिया यहाँ, कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो जो कॉन्वेक्स था यानी कि उत्तल लेंस था, वो क्या कर रहा था, लाइट को मिला रहा था, पास पास ला रहा था। तो जो कॉनकेव है यानी कि अवतल है, वो क्या करता है, फैलाता है। तो सबसे पहले हम सबसे दूर रख देते हैं अनंत पे। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया अपना कॉनकेव यानी कि अवतल लेंस। बताया था मैंने आपको, खाए हुए सेब की तरह, मतलब सेब अगर आप दांत से काट के खाते हो तो। और मुझे लगता नहीं है कि आप में से कोई चाकू से काट के खाता होगा, इतना मेहनती तो आप में से कोई मुझे लगता नहीं है। ठीक है, तो जब अनंत पे होगी, इन्फिनिटी पे होगी, तो लाइट कैसी आएगी, हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर। और जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ठीक है, वो कहाँ से जाती है, फोकस से। लेकिन यहाँ मिलेगी नहीं, क्यों, क्योंकि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है। तो ये क्या कर देगा, फैला देगा। लो भाई फैला दिया, क्योंकि आगे तो जाना पड़ेगा,
आगे क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, परावर्तन नहीं हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन में किरणें जाती तो हैं आगे, लेकिन रास्ते से भटक जाती है, पाथ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अब देखो, क्योंकि ये दूर हट रही है, और जो दूर हटता है उसको कहीं ना कहीं तो मिलना पड़ता है, क्योंकि पहले वो मिल रहा होता है, तो इनको पीछे बढ़ा लेते हैं। और जैसा कि हमें पता है ये कैसी आई थी, समांतर यानी कि पैरेलल, तो हमें क्या ऑब्जर्व होगी कि फोकस से ये जा रही है, तो जो हमारी इमेज होगी वो कहाँ बनेगी, इमेज एट एफ, प्रतिबिंब एफ पर। ठीक है, दूसरी चीज़ बात करते हैं, तो बिंदुवत यानी कि पॉइंट लाइक, और क्या ये वास्तव में मिली थी, नहीं, आपने मिलाया इसे, तो ये कैसी हो जाएगी, वर्चुअल यानी कि आभासी। अब देखो, जैसे हमने उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स लेंस पढ़ा था, उसमें अलग अलग पॉइंट्स पढ़े थे, इसमें इतनी मेहनत का काम है नहीं, पहले हमने अनंत पे रख दिया, अब कहीं भी रख दो, बस अनंत पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल पोल यानी कि अनंत और प्रकाशिक ध्रुव के मध्य मुख्य अक्ष पे कहीं भी। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट ले लेते हैं अपन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज anywhere between infinity and optical pole, जब बिंब मुख्य अक्ष पर अनंत व प्रकाशिक ध्रुव के मध्य कहीं भी स्थित हो। ठीक है, कहीं भी मतलब कहीं भी, आपकी इच्छा हो वहाँ रखो, बस अनंत पे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये मैंने बनाया अपना लेंस, अवतल लेंस। ठीक है, और कहीं भी रख दिया एक बिंब, तो ये हो गया प्रकाशिक ध्रुव ऑप्टिकल पोल, यहाँ कहीं अनंत होगा, यहाँ मैंने बिंब को रख दिया, ये लो। तो एक प्रकाश किरण, ये बिंब का नामकरण कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ए भी, यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि दिख नहीं रहा वो। ठीक, तो ये क्या होगी, लाइट फैल जाएगी, लेकिन फैलेगी इस तरीके से कि आपको क्या लगेगी, कहाँ से आ रही है, फोकस से। अब दूसरी लाइट या तो फोकस से होके जाए और सीधी हो जाए, या फिर ओ से जाए और जैसी थी वैसी ही चली जाए। ठीक है, अब देखो, हमने कहा था इमेज तब बनेगी जब रिफ्रैक्टेड रेज यानी कि अपवर्तित किरणें काटेंगी या काटती हुई हमें प्रतीत होंगी, ऑब्जर्व होंगी। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये जो बैक साइड में मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन ये क्या है, इंसिडेंट रे, आपतित किरण है। लेकिन अगर हम देखें दूसरे नज़रिए से, अगर आप यहाँ बैठते हो, तो ये जो अपवर्तित किरण है, ये भी तो यहीं से आ रही है ना, इसके पास में कोई चेंज नहीं है, तो इसी को हम आपतित भी कह सकते हैं और इसी को हम क्या कह सकते हैं, अपवर्तित भी। अगर आप इधर से देखते हो तो ये आपके लिए आपतित होगी, अगर आप इधर से देखते हो तो आपके लिए अपवर्तित होगी। मैं कहना चाहता हूँ कि यही इंसिडेंट है और यही रिफ्रैक्टेड है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ से देखते हैं। ठीक है, तो लेंस के इस तरफ आने वाली कौन होगी, रिफ्रैक्टेड रे, तो इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये इसी लाइन में है ना, इसका कोई मतलब ये क्या हो, अपने पास से डिस्ट्रैक्ट नहीं हुई है, पथ से विचलित नहीं हुई है, तो यही अब आपतित है और यही अपवर्तित, यही इंसिडेंट है और यही रिफ्रैक्टेड। तो दोनों कहाँ काट रही है, यहाँ पे काट रही है, तो जहाँ पे काटती है वहीं पे क्या बन जाता है, ए डैश बी डैश, यानी कि इमेज का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस, यानी कि लेंस के उसी ओर किस ओर, कौन सी सेम साइड, जहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है, जहाँ पे आपने बीम को रखा है उसी ओर। ठीक है, अगली बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ क्या है, देखो छोटी है क्योंकि ये पास है और दिख भी रहा है, तो स्मॉल यानी कि छोटा। सीधे उल्टे की बात करें तो आपको दिख रहा है सीधा यानी कि इरेक्ट यानी कि सीधा। अब बात करते हैं वास्तविकता की, वास्तविक है या आभासी है, रियल है या वर्चुअल। तो देखो
ये लाइन डॉटेड है यानी कि ये यहाँ थी नहीं, आपने बढ़ाई है, तो ये कैसा हो जाएगा, वर्चुअल हो जाएगा, यानी कि आभासी हो जाएगा। तो आभासी हो जाएगा यानी कि वर्चुअल हो जाएगा। तो अब अपने पास जो इमेज फॉर्मेशन थे लेंस से, ये कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।